सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका स्वागत। आज राम राम। मंडे है और 19 जनवरी 2026 है। 19 है ना आज अमित पाल? हाँ जी 19 है आज। और मंडे है तो हम मैथमेटिका पढ़ेंगे, जैसा कि हमने तय किया हुआ है। अभी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैथमेटिका होती है और आज हम एलेंस की नोट में चलेंगे। दूसरी मेडिसिन है हमारी एसिटिक एसिड। हाँ जी हाँ बस। जी बढ़िया। एसिटिक एसिड को हम स्टार्ट करते हैं। एसिटिक एसिड में 3 वर्ड लिखे हैं, ये एमेशिएटेड, एनीमिक और ड्रॉप्सिकल। मैंने लिखे हैं, इनको आप साइड में लिख लिया करें। ये कहीं से मैंने पढ़ के लिखे होंगे तो ये एक जैसे पहचान होती है किसी की एकदम। ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसका नाम है और फॉर्मूला इसका C4H3O3 है। एलेंस की नोट में adapted to pale lean persons with lax flabby muscles। जी ये जो पेल लोग होते हैं, लीन पर्सन्स होते हैं, लैक्स और फ्लैपी मसल्स वाले, उनके लिए अडेप्टेड है। वो इसको लेकर के एसिटिक एसिड उन पे अच्छा भाव रखती है। फेस पेल वैक्सी, फेस उनका पेल मिलेगा और वैक्सी मिलेगा। ब्रैकेट में फेरम भी है, फेरम मैट भी है फेस पेल और वैक्सी में। जो लोग एनीमिक हो जाते हैं अमित पाल भाई, डॉक्टर दीपशिका, वो थोड़े से वैक्सी वैक्सी से पेल पेल से हो भी जाते हैं। हेमरेज को कह रहे हैं, हेमरेज है इसका फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, नोज, थ्रोट, लंग्स, स्टमक, बोवल्स, यूट्रस। हेमरेज होगा इसका हर एक म्यूकस आउटलेट से, नोज से, थ्रोट से, लंग से, स्टमक के, बोवल्स के, यूट्रस के थ्रू। ब्रैकेट में फेरमेट और मिलीफोलियम भी कंपैरिजन में दे रखी है। जी कह रहे हैं मेट्रोरेजिया मिलता है इसमें। विकेरियस हेमरेज, विकेरियस का भाव होता है मेंसिस ना होकर के, मेंसिस की जगह कहीं दूसरी जगह से एपिस्टैक्सिस हो जाए या रेक्टल से ब्लीडिंग आ जाए, रेक्टम से, तो जो इसकी जगह ले ले। विकेरियस शब्द का मतलब होता है प्रतिनिधि, मेंसिस का प्रतिनिधि, इसका दूसरा कोई पार्ट जो उसका प्रतिनिधित्व करता है। विकेरियस वर्ड का भाव असली में ये है। तो विकेरियस हेमरेज होगा, यानी कि मेंसिस की जगह कहीं दूसरी जगह से हेमरेज है। ट्रोमेटिक एपिस्टैक्सिस भी है एसिटिक एसिड में। ट्रोमेटिक एपिस्टैक्सिस में आर्निका भी इन्होंने कंपैरिजन में दे रखी है। जी मेरेस्मस एंड अदर वास्टिंग डिजीजेज ऑफ चिल्ड्रन। मारसमस और दूसरे वास्टिंग डिजीज में मिलते हैं चिल्ड्रन में। ब्रैकेट में इन्होंने दे रखा ये एब्रोटेनम, आयोडियम, सैनिकुला, ट्यूबरकुलाइनम। जी वो उनमें भी ये मिलता है भाव। कह रहे हैं ग्रेट प्रोस्ट्रेशन आफ्टर इंजरीज, एक्सीडेंट के बाद, चोट लगने के बाद बहुत ज्यादा प्रोस्ट्रेशन हो जाना, और वो सल्फ्यूरिक एसिड भी है। कई लोग कहते मिलेंगे साहब जब से एक्सीडेंट हुआ तब से ये ताकत ही नहीं आई इसमें। सल्फ्यूरिक एसिड भी इसके साथ है। ग्रेट प्रोस्ट्रेशन आफ्टर इंजरीज में, आफ्टर सर्जिकल शॉक, सर्जरी के बाद अगर ग्रेट प्रोस्ट्रेशन का शिकार हो गया इंसान, आफ्टर एनेस्थेटिक्स, जब से एनेस्थीसिया की मेडिसिन दी है तब से, उनमें सब में एसिटिक एसिड का भाव मजबूत है। कह रहे हैं थर्स्ट को लेकर के, कह रहे हैं थर्स्ट इंटेंस बर्निंग इनसैटिएबल इवन फॉर लार्ज क्वांटिटीज इन ड्रोप्सी, डायबिटीज, क्रोनिक डायरिया। ड्रोप्सी किसी को हो, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, डायबिटीज वाले को बहुत ज्यादा प्यास, और क्रोनिक डायरिया का कोई शिकार है और उसको प्यास भी बहुत लगती हो, तो ये ड्रोप्सी, डायबिटीज और क्रोनिक डायरिया के दौरान लार्ज क्वांटिटीज
इसलिए इसको पानी की और थर्स्ट बहुत लगती है, मतलब थर्स्ट बहुत लगती है, और वो भी इंटेंस बर्निंग इनसैटिएबल, ना बुझने वाली। बट नो थर्स्ट इन फीवर, लेकिन खास बात है कि बुखार में प्यास नहीं है एसिटिक एसिड को। इसको ऐसे ले सकते हैं कि एक्यूट में थ्रस्टलेस है और क्रोनिक में थ्रस्टी है। ऐसे आ जाएगा भाव, सही कह रहे हैं। डायबिटीज क्रोनिक है, क्रोनिक डायरिया क्रोनिक है, और ड्रॉपसी भी एकदम तो आती नहीं, किसी क्रोनिसिटी में आती है जनरली। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक्यूट में थर्स्टलेस और क्रोनिक में थर्स्टी हो सकती है। ऐसे ही कहीं एपिस का भी भाव आएगा। एपिस को बिल्कुल थर्स्टलेस मानते हैं, लेकिन वो थर्स्टी में भी पड़ी है, बड़े सर ने डाल रखी है। तो उसका यही यही आएगा आंसर जो आपने दिया, बहुत बढ़िया। sore belching and vomiting of pregnancy, burning water brush and profuse salivation day and night, खट्टी खट्टी जो है डकारे और वोमिटिंग प्रेगनेंसी के दौरान, बर्निंग वाटर ब्रश, मुंह में पानी का कुल्ला सा आता है, प्रोफ्यूज सलाइवेशन, मुंह से लार बहुत आ रही है, दिन रात आती रहती है, जी। ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का ज्यादा है। ब्रैकेट में करो, लैक्टिक एसिड में भी है ये। सलाइवेशन, लैक्टिक एसिड में भी सलाइवेशन बहुत है, और वो एग्रेवेट एट नाइट, अगर एग्रेवेट होता है रात को तो मर्कसोल है जी। जी जी जी। सलाइवेशन है अगर वाटर ब्रश और सलाइवेशन के साथ एसिटिक एसिड है, केवल सलाइवेशन है तो लैक्टिक एसिड है, और अगर रात को ज्यादा हो रहा है सलाइवेशन तो मर्कसोल है। जी। ऐसा कुछ फील हो रहा है पढ़ते हुए। आगे कह रहे हैं डायरिया, कोपियस, एग्जॉस्टिंग, ग्रेट थर्स्ट। डायरिया बहुत ज्यादा होगा, प्रचुर मात्रा में, थक कमजोर कर देने वाला, एग्जॉस्ट कर देने वाला होगा, और बहुत ज्यादा प्यास लगेगी डायरिया में, जो ऊपर आया भी था अभी। डायरिया इन ड्रोप्सी टाइफस थाइसिस, किसी बंदे को ड्रोप्सी भी है और डायरिया भी है, डायरिया हो रखा और ड्रोप्सी भी हो रखी है। डायरिया किसी इन्फेक्शन के दौरान, टाइफस का मतलब होता है एनी ऑफ ए ग्रुप ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस डिजीज, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज है उसमें अगर डायरिया हो रहा है, और किसी को थाइसिस हो रखी है, टीबी का मरीज है, उसको अगर डायरिया हो रहा बार बार या डायरिया बहुत ज्यादा है, डायरिया और टीबी अगर एक साथ हो। बस देखिए यहाँ पे ये नहीं कह सकते ना कि अक्यूट में थर्स्टलेस ही रहती है, क्योंकि डायरिया की अगर अक्यूट कंडीशन है तो उसमें ग्रेट थर्स्ट भी है इसमें। लेकिन बेटा इसमें क्रोनिक डायरिया है। अच्छा, ये हाँ, डायरिया क्रोनिक। एसिटिक एसिड फॉर मेडिसिन फॉर क्रोनिक डायरिया। हाँ, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ध्यान रखी जाएगी कि अगर डायरिया के दौरान प्यास ज्यादा लग रही है तो एसिटिक एसिड दूर नहीं है। लेकिन वो बात अमित पाल की बहुत यहाँ अच्छे से आई, ये क्रोनिसिटी होती है डायबिटीज को लेकर के, क्रोनिसिटी स्पेशल क्रोनिक डायरिया कह दिया इन्होंने, और ड्रॉपसी भी। तो हाँ। आगे आ जाएगा, बड़ा अच्छा पॉइंट है वो भी, और ये भी कि केवल इसमें क्रोनिक डायरिया से ही ना चिपके, हो सकता है डायरिया के दौरान प्यास बहुत ज्यादा है तो वो भी एसिटिक एसिड की तरफ जाएगी। डायरिया विद नाइट स्वेट्स, डायरिया भी है और रात को पसीने भी बहुत आते हैं। तो देखो ये डायरिया टीबी के दौरान डायरिया की पहचान है ये, क्योंकि नाइट स्वेट हमेशा टीबी में आता है, हीलिंग में आता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की हीलिंग अगर रात हो रही है तो रात को आता पसीना, और टीबी का ये एक अच्छा डायग्नोस्टिक सिम्टम है, नाइट स्वेट विद फीवर। तो डायरिया विद नाइट स्वेट भी ऐसे ही समझो कि डायरिया विद थाइसिस। ट्रू क्रॉप, हिसिंग रेस्पिरेशन, कफ विद द इनहेलेशन। ट्रू क्रॉप, तो ट्रू क्रॉप है तो फॉल्स क्रॉप भी होता होगा कोई, बिल्कुल। क्रॉप हो रखा ट्रू।
हिसिंग साय साय की आवाज है सांस लेने में, और जब सांस लेता है तब खांसी उठती है। हाँ जी। स्पोंजिया भी है इसमें। हम्म स्पोंजिया है कफ विद इनहेलेशन में। लास्ट स्टेजेस प्रूफ की, एक तरह से लास्ट स्टेजेस कह लो, या खांसी वासी हो रखी है उसकी लास्ट स्टेजेस। Inhalation of vapor of cedar vinegar has been successfully used in croup and malignant diphtheria. हम्म ट्रू क्रूप का भाव ऐसा होगा कि उसके जो गले में अक्सर जो वो म्यूकस लेयर जम जाती है ना, डिप्थीरिया वाली, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा अच्छा खासा होगा। क्रूप और का मतलब है हाँ भैया, obstruction। क्रूप का मतलब है एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लंग्स कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ एलर्जी, कोई फॉरेन बॉडी का। फॉरेन बॉडी की वजह से। अच्छा। जी। हम्म। और ये मोस्टली मैलिग्नेंट ना एमिन। बच्चों में देखी जाती है मोस्टली। ओके। हम्म। Inhalation of vapor of cedar vinegar has been successfully used in croup and malignant diphtheria. जो हम्म विनेगर होता है ये सिरका होता है, जी। सीडर विनेगर। इसके भाप दे देते हैं कई बार, तो उसमें हम्म आराम आता है दोस्त। हम्म आगे कह रहे हैं, कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन बैक। बैक के ऊपर नहीं सो सकता सीधे। स्लीप हम्म बेटर ऑन बैक में है आर्सेनिक। हम्म तो कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन बैक में दूसरी मेडिसिन भी है, जैसे एब्डोमेन पे स्लीपिंग है मिडोराइनम की। हम्म तो ये बैक पे सीधा नहीं लेट सकता, और आर्सेनिक के लिए कह रहे हैं कि वो बैक पर ही सही से लेट सकता है। और सेंसेशन सही। ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन कॉजिंग डिस्निया। हम्म सेंसेशन ऑफ सिंकिंग होगी एब्डोमेन में। एब्डोमेन में ऐसा लगेगा जैसे अंदर खाली खाली हो गया हो, डूब सा रहा है कुछ अंदर, हम्म जिससे डिस्निया होगा। रेस्ट बेटर लाइंग ऑन बेली। हम्म और उल्टा लेटेगा। मान लो किसी को सांस वास की दिक्कत है या कुछ भी है, हम्म उल्टा लेट के आराम आ रहा है, तो एसिटिक एसिड, और ब्रैकेट में इसमें अमोनियम कार्ब को भी कह के चल रहे हैं। जी। तो ये तो नॉर्मल मतलब जहाँ पे रेस्पिरेशन का इश्यूज आता है जैसे कोविड में आता था उस टाइम पे ये नॉर्मल वो था कि जनरली चेस्ट के ऊपर लेटोगे तो चेस्ट में लेटोगे से लंग्स एक्सपैंड होंगे तो मैक्सिमम एयर इनपुट अंदर आ सकता है तो हाँ, फिर ये चीज तो फिर मैंने कॉमन कोविड भी लग लेंगे रहा है उसमें इसमें या फिर किसी मैनेजमेंट। चीज में ले सकते हैं हाँ, मैनेजमेंट है वो। लेकिन हम्म, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो बेसिकली कोई भी मेडिसिन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें उसके पैथोफिजियोलॉजी भी मिलती है, और उसके इंडिविजुअल सिम्टम भी मिलते हैं डॉक्टर रे। तो जी पैथोफिजियोलॉजी सर के सिम्टम्स को लेकर एंट्री नहीं करेंगे हम, हम्म, क्योंकि ये तो प्रूविंग है। इसने वही प्रूविंग दी जैसे किसी के किसी बीमारी में कोई सिम्टम होता है, तो हम्म इससे एंट्री नहीं करेंगे। हाँ, इससे इसको होम्योपैथिसिटी मानेंगे कि हाँ एसिटिक एसिड भी ऐसा करती है, लेकिन जी एसिटिक सर एसिड को प्रेस्क्रिप्शन के लिए इस सिम्टम के अकेले मात्र से डिसाइड नहीं करेंगे। समझा? तो मेडिसिन में पीक्यूआरएस, इंडिविजुअल और कॉमन सिम्टम ऑफ डिजीज भी मिलते हैं प्रूविंग के दौरान। जी। हाँ जी ये जो मैथमेटिका में बल्कि पिक्चर होती है, ये पैथोजेनेसिस ऑफ दैट रेमेडी ज्यादा होती है। उसी में साथ में उसके अपने इंडिविजुअल भी होते हैं। इंडिविजुअल कैसे कि क्रोनिक डायरिया के दौरान या डायरिया के दौरान हर एक दवाई को प्यास नहीं लगती, इस पे एंट्री मार जाएंगे। डायरिया तो कर जी सर देगी एलोज भी, डायरिया तो कर देगी पोडो भी, डायरिया तो दूसरी भी कर देंगी डॉक्टर श्रे, लेकिन हाँ जी इसका सर यूनिक सिम्टम, इंडिविजुअल सिम्टम एसिटिक एसिड का है ऐसे ही कि ड्रॉपी के दौरान प्यास बहुत लगना। तो हमें जब हम सिम्टम पढ़ रहे होते हैं मैथमेटिका में, तो हम उनको ये ध्यान रखें कि ये इसकी पैथोजेनेटिक सिम्टम है जो पैथोलॉजी क्रिएट कर सकती है, ये इसका इंडिविजुअल है, और ये इसका पीक्यूआरएस है ना जी भैया? सर हम्म
बात बहुत अच्छी कही आपने। रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम को उल्टा ही लिटाया जाता है जिससे उन्हें आराम आता है, तो पार्ट ऑफ मैनेजमेंट भी है। जी सर। क्लियर है दोस्त, या कोई क्वेश्चन है हाँ जी यहाँ? सर। नहीं सर। हाँ, तो एसिटिक एसिड के लिए आगे कह रहे हैं हेक्टिक फीवर, स्किन ड्राई एंड हॉट, रेड स्पॉट ऑन लेफ्ट चीक एंड ड्रेंचिंग नाइट स्वेट। रेड स्पॉट होगा लेफ्ट चीक पे, जबकि इसका चीक जो है, इसका जो फेस है वो पेल होता है, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति बना देते हैं। कहीं एक रूब्रिक भी आएगा जब हम पढ़ेंगे, एक पर्टिकुलर वर्ड है उसका, ऐसा इसका फेस होता है, ऐसा शरीर होता है, जैसे वे कहीं आप देखोगे स्टेचू बनाई हुई होती है ना उनका। एक बार अमित पाल से हुई थी बात उसकी, तो ऐसा कलर होता है इसके चेहरे का। उसके बावजूद इसका लेफ्ट चीक जो है इसका रेड और रेड ड्रेंचिंग स्वेट एट नाइट। आगे रिलेशनशिप में कह रहे हैं कि इट एंटीडोट्स एनेस्थेटिक वेपर्स, एनेस्थेटिक वेपर्स को ये एंटीडोट कर देती है, और एमाइल नाइट्रोसम भी है। ऑफ चारकोल एंड गैसेस को भी ओपियम एंड स्ट्रामोनियम से इसकी रिलेशनशिप मानी जा रही है। ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, लेकिन एंटीडोट तो एनेस्थेटिक वेपर्स को लेके कह रहे हैं। फ्यूम्स ऑफ चारकोल एंड गैस से इसका कोई रिलेशन है, ओपियम और स्ट्रामोनियम से भी इसका कोई रिलेशन है। एक वर्ड आता है एलाबेस्टर, ALABASTER। एलाबेस्टर को एक बार जब हम जाके देखे थे डिक्शनरी में, तो इसको एक, वैसे तो हिंदी में दे रखा मेरी रिपोर्टर में, सिलखड़ी, खड़िया की तरह, खड़िया, खड़िया का फेस, खड़िया का एक्सप्रेशन आता है इसके स्किन में, इसके चेहरे को, जैसे खड़िया की कोई मूर्ति हो। खड़िया जानते हैं सब लोग? हाँ, बस चौक जैसा चौक चूने जैसा से ही होता था बनता है ना। खड़िया, चिकना चिकना सा खड़िया, हाँ घरों जी, में हाँ जी, हाँ मंगाते जी। थे। हाँ जी। तो जैसा खड़िया की कोई मूर्ति बनी हुई होती है, ये बेचते हैं ना, कई बार गाड़ियों के पास आ जाते हैं देवियों हाँ, की हाँ। मूर्ति इस टाइप के। हाँ जी, हाँ जी। तो ये एलाबेस्टर की बनी होती है, ये सिलखड़ी की। वो जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उस हाँ, उसी टाइप अपीयरेंस का में, उसी टाइप की, लेकिन हाँ। हाँ उसी टाइप का, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सिडार विनेगर एंटीडोट्स कार्बोलिक एसिड। सिडार विनेगर जो है एंटीडोट करता है कार्बोलिक एसिड को। फॉलोज वेल आफ्टर सिनकोना इन हेमरेज, हेमरेज का केस हो, सिनकोना के बाद इसको दे सकते हैं। आफ्टर डिजिटलिस इन ड्रोप्सी, ड्रोप्सी को में डिजिटलिस के बाद एसिटिक एसिड का रोल बता रहे हैं HCl साहब। इट एग्रेवेट्स द सिम्टम्स ऑफ आर्निका, बेलाडोना, लेकेसिस, मर्करी। आर्निका, बेलाडोना, लेकेसिस, मर्करी के सिम्टम्स को ये एग्रेवेट करती है, स्पेशली द हेडेक फ्रॉम बेलाडोना। बेलाडोना का हेडेक है, और उसको अगर एसिटिक एसिड दे दी तो उसको एग्रावेट कर देगी, ऐसा भाव है। या फिर हाँ एग्रावेट्स में दे रखे हैं। तो ये थी की नोट में एसिटिक एसिड। कोई पॉइंट रखना है किसी को? सर ये पूछ रहा था कि ये जो पहले दो पॉइंट थे इस मेडिसिन में, अडेप्ट टू पेल लीन पर्सन, फ्लैबी, वैक्सी अपीयरेंस, ये जनरली वैक्सी अपीयरेंस हम एनीमिक पेशेंट में देखते हैं जो बहुत ज्यादा एनीमिक होते हैं। हाँ और जो दूसरा पॉइंट है हेमरेज फ्रॉम एवरी आउटलेट, तो सर ये पूछा जा रहा था कि उन पेशेंट जहाँ पे क्रॉनिक हेमरेज है वहां पे वैक्सी अपीयरेंस आ रहा है, वो एसिटिक एसिड है, या फिर है तो एनीमिक किसी और वजह से जिसकी वजह से वो हो रहा है, लेकिन एनीमिक पर्सन में भी हेमरेज हो रहा है जो कि हाँ नहीं होना चाहिए, तो हाँ वहां पे एसिटिक एसिड है। हाँ, ये बिल्कुल आपने कह दी। और जो पहली वाली बात आपकी बताई कि जब बहुत हेमरेज हो रहा है तो उसके बाद अगर हो रहा है, तो इन्होंने जो दिया ना कि आफ्टर चाइना इन हेमरेज, आफ्टर चाइना, आफ्टर सिनकोना इन हेमरेज जो दिया है हाँ ना, ये वही बात है जो आप कहना चाह रहे हो।
अगर हेमरेज अच्छा ठीक ठाक बंदा है, उसको बहुत ज्यादा हेमरेज हो रखा है, तो पहले वहां चाइना आती है। लेकिन बंदा पेल, लीन, वैक्स, फ्लैबी ऐसा है, और उसको फिर हेमरेज हो रखा है या है ना, और वैक्सी भी है, तो वहां फिर एसिटिक एसिड की तरफ बात बढ़ रही है। तो चाइना से एसिटिक एसिड का मेल वहीं जाकर हुआ है। बॉस, आपकी बात जो थी ना डॉक्टर श्रेय, जो पवन बॉस की बात है, वो ये है कि हर मेडिसिन में अपने पैथोफिजियोलॉजी के सिम्टम है। हर मेडिसिन में पैथोफिजियोलॉजी के सिम्टम है। एक आपको मोटा ये मिल गया कि इसको बहुत ज्यादा हेमरेज हो रही है, और उसके साथ में ये पेल, लीन, थीन व्यक्ति है। ठीक है, बात समझेंगे। अब उसमें हमने ये समझा कि इसके साथ इसको और क्या क्या हो रहा है, इसके पीछे या इसकी हिमरेज के पीछे उसका कॉज क्या है। उसको चाइना से, हमारे को चाइना भी मिल सकती है, हमारे को और भी मेडिसिन मिल सकती है, पैरामेटालिका, मेमिलीफॉल सब दे रखी है। तो उसमें हमारे को फिर ये समझना कि इसमें और एसिटिक एसिड का क्या है, कि ये एसिटिक एसिड ही है कि हाँ भाई इतनी ज्यादा प्यास। क्योंकि चाइना के अगर हम देखेंगे तो चाइना के साथ हमारे को क्या मिलेगा कि चाइना के साथ उसके गैस्ट्रिक सिम्टम्स ज्यादा मिलेंगे, चाइना के साथ उसकी इरिटेशन ज्यादा मिलेगी। तो हर मेडिसिन के साथ में थोड़े थोड़ा तो कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, बाकी सबको डिफरेंशिएट कैसे करना है। हाँ, तो वो डिफरेंशिएट करेंगे मेडिसिन के अपने इंडिविजुअल सिम्टम, उसका डिस्पोजिशन, उसका QRS। तो SR पाठक साहब में पढ़ते हैं। SR पाठक में कह रहे हैं एसिटिक एसिड को सबसे पहले जनरलिटीज पढ़ेंगे। द लीडिंग सिम्टम्स ऑफ दिस ड्रग आर प्रोफाउंड एनीमिया विद वैक्सी पेलर ऑफ द फेस। जो लीडिंग सिम्टम है इस ड्रग का, वो प्रोफाउंड एनीमिया है, उसके साथ वैक्सी पेलर फेस भी होना चाहिए। इसको अलग हटाएगी। अब देखो एसिटिक एसिड के रूप में एक्सेसिव एमेसिएशन, जनरल डेबिलिटी, ग्रेट डेबिलिटी, फ्रीक्वेंट फेंटिंग, डिफिकल्ट ब्रीदिंग, वीक हार्ट, प्रोफ्यूज यूरिनेशन, वोमिटिंग, प्रोफ्यूज यूरिनेशन और वोमिटिंग, एंड स्वेट भी प्रोफ्यूज। तो प्रोफ्यूज इसका यूरिनेशन भी है, प्रोफ्यूज इसकी वोमिटिंग भी है, और पसीना भी खूब है। It antidotes the effect of all anesthetic vapors. In convulsions, patient jumps out of bed like a madman and crawls on the floor. ये देखो दवाइयों को अलग करते हैं। एसिटिक एसिड के मामले में अगर कन्वर्जन का पेशेंट है तो बेड से बाहर आ जाएगा एक पागल व्यक्ति की तरह, और सीधे फ्लोर पे लेट के क्राउल करेगा अपनी परेशानी की वजह से। इट इज ए रेमेडी फॉर जनरल एनासार्का एंड ड्रॉप्सिकल अफेक्शंस। जनरल एनासार्का और ड्रॉप्सिकल अफेक्शन की भी ये रेमेडी है। हेमरेज फ्रॉम नोज, स्टमक, रेक्टम, लंग्स, अल्सर एटसेट्रा। चाइल्ड वांट्स टू बी कैरीड। नेवाई, वार्ड्स, कॉर्न्स, ये सब मिलते हैं एसिटिक एसिड में। माइंड कह रहे हैं SR पाठक साहब, माइंड में कह रहे हैं ग्राइव्स अबाउट हिज सिकनेस एंड हिज चिल्ड्रन। अपनी बीमारी को लेकर के डूबा रहता है दुख में ये, और अपने बच्चों को लेकर के डूबा रहता है। इसे दुख अपनी सेहत का और अपने बच्चों का ज्यादा मिलेगा। वरीड अबाउट बिजनेस अफेयर्स, काम कैसे हो। कोई गृहिणी है, कोई घर की नारी है, वो अपने घर के काम को लेकर के बीमार भी है। बताओ डॉक्टर साहब मैं तो बीमार हूँ, काम होता नहीं, बच्चों का कैसे हो, बच्चों का खाना कैसे बने, बच्चे कैसे पले। एक लाइन में तीनों बात आ गई, अपनी बीमारी, बच्चों की चिंता भी, और अपने घर के काम भी। बोरोज ट्रबल्स, हमेशा ट्रबल्स में ही डूबी रहती है। डज नॉट नो हर ओन चिल्ड्रन, एक लेवल ये भी आ जाता है कि अपने बच्चों को नहीं पहचान पाती, जान पाती। ये एडवांस सिम्टम है डॉक्टर सुरेश का। एक तरफ उतनी चिंता और एक तरफ कह रहे हैं डज नॉट नो हर ओन चिल्ड्रन, तो ये सिफिलिस में चली गई अब। जी।
फॉरगेट्स व्हाट हैज रिसेंटली हैपेंड, और ये भी सिफिलिटिक है इसका। बिजनेस अफेयर में डूबते 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 इतना आगे निकल गया, फिर अब ये डिरेल हो गई एक तरह से कि अभी हाल फिलहाल क्या हुआ ये भी याद नहीं उसे। हेडेक में कह रहे हैं एक्स फ्रॉम एब्यूज ऑफ नारकोटिक्स टबैको, नारकोटिक्स को लेने के टबैको लेने वालों का सिर दर्द। चाइल्ड डज नॉट लेट इट्स हेड टू बी टच्ड, बच्चा अपने सिर को छूना पसंद नहीं करता। बच्चा सिर का छूने हाथ नहीं देता, है भैया, अपने सिर को छूने नहीं देता, छूने कोई नहीं मेरा देगा। सिर मत छूना। हाँ, होते हैं कई बच्चे, आप सिर की तरफ हाथ बढ़ाओ तो बड़ा हाँ गुस्से जी। से में अलग करते हैं सिर को। बस ये वाला सिम्टम था ना, इसी से बड़े सर ने इसको एंडोमेट्रियोसिस की सबसे बढ़िया रेमेडी बताया था, हाँ बड़े एसिटिक एसिड को, बिल्कुल, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट, और वो हाँ क्योंकि बिजनेस भी एक तरह से लेडीज का या फीमेल का काम वही है ना, बच्चों का घर का काम करना, हाँ वो उनका बिजनेस ही है ना। एंड्रो बिल्कुल सही पकड़े आप पॉइंट को, यही कि एसिटिक एसिड की एंड्रोमेट्रियोसिस का कारण ये होता है। हाँ, और वैसे भी एंडोमेट्रियोसिस जो है, जो एंडोमेट्रियोसिस में जो टिश्यू अदर आउटर साइड में डेवलप हो जाता है यूट्रस से, उसका कारण ये है एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा नर्चरिंग, केयर, एक्स्ट्रा नर्चरिंग, न्यूट्रिशन। हाँ हाँ एक्स्ट्रा नर्चरिंग की वजह से एंडोमेट्रियोसिस अगर है तो वो एसिटिक एसिड बड़ी अच्छी है उसकी। बहुत अच्छा आपने पॉइंट रखा हाँ दोस्त, किसी के भी याद आता है ऐसे हाँ ही जोड़ो चीजों को, बड़े सर की, डॉक्टर दीपशिका, डॉक्टर अमित भाई और दूसरे भाई लोग। तो आगे कह रहे हैं फेस को लेफ्ट चिक रेड ड्यूरिंग फीवर, जो पीछे आया था ना रेड स्पॉट, तो ये देखो इसका बड़ा अच्छा मार्क्ड सिम्टम है, क्योंकि जब कई ऑथर एक चीज को दे रहे हैं तो वो भी उसका रेड लाइन सही होता है। लेफ्ट चिक रेड ड्यूरिंग फीवर, पेल वैक्सन इमेशिएटेड, वैसे चेहरा पेल वैक्सन इमेशिएटेड रहता। नोज को कह रहे हैं एपिस्टैक्सिस स्पेशली फ्रॉम फॉल और ब्लो, जो आर्निका की थी ना पीछे उसके साथ में, एपिस्टैक्सिस इंजरी के बाद अगर हाथ लग गया किसी का, मुंह पे मार दिया, नाक पे किसी ने, गिर गया, उसके बाद जो नक्सीर तुरंत आती है, कहते कई होते हैं ना कि सब हाथ लगाते ही नक्सीर छूट जा, नाक पे हाथ टच हो जाए तो ब्लड आने लगता है। थ्रोट में कह रहे हैं चिल्ड्रन थर्स्टी बट स्वेलो विद डिफिकल्टी इवन 8 टीस्पूनफुल, यानी कि डिप्थीरिया। वैसे तो प्यास बहुत लगेगी लेकिन सटका जाता नहीं, एक चम्मच पानी भी डिप्थीरिया की वजह से। स्टमक को कह रहे हैं नो थर्स्ट विद फीवर, फीवर के दौरान प्यास नहीं है, जो एलेंस की नोट में भी था। ग्रेट थर्स्ट विद ड्रॉपसी, violent burning pain in the stomach and chest followed by coldness of skin, स्किन तो ठंडी हो, एंड कोल्ड स्वेट ऑन फोरहेड, ठंडा पसीना माथे पर, स्किन ठंडी, और साथ में वायलेंट बर्निंग पेन इन स्टमक एंड चेस्ट अगर है तो एसिटिक एसिड की तरफ बढ़ रहे हैं। वोमिटिंग आफ्टर एवरी टाइप ऑफ फूड, कुछ भी खा ले डॉक्टर साहब उल्टी हो जाती है। अल्सर, कैंसर ऑफ स्टमक तक में जाती है ये। कोल्ड ड्रिंक्स डिसएग्री, वेजिटेबल्स एक्सेप्ट पोटैटोज डिसएग्री, वेजिटेबल सभी उसको डिसएग्री हैं सिवाय पोटैटो के, और पोटैटो की डिसएग्री है एल्यूमिना में, और इसे पोटैटो के सिवाय दूसरी सब्जी चाहिए नहीं। ब्रेड एंड बटर डिसएग्री, ब्रेड और बटर भी नहीं चाहिए इसको, एसिटिक एसिड को। एब्डोमेन में कह रहे हैं टिम्पेनाइटिस, एसाइट्स, हेमरेज फ्रॉम बोवल्स, डायरिया। हाँ भैया, पवन बस भाई ये डिसएग्री का मतलब हो गया सिफिलिटिक, नहीं चाहिए वाला तो हो गया अवर्जन, और ये करते हैं इसको नुकसान। हाँ हाँ एग्रेवेट, ये हो
अगर ये आलू अगर ये बाकी वेजिटेबल खा रहा है पोटैटो की जगह, तो इसे कुछ दिक्कत हो जा रही है, या हाँ ब्रेड बटर बिल्कुल खा के भी इसको नुकसान हो जा रहा है, ये है बिल्कुल नुकसान। नहीं पच रहा। अच्छे नहीं लगने वाले वर्जन है ना। हाँ डिसएग्री जी, का मतलब एग्रावेशन। एग्रावेशन, हाँ जी। हाँ बिल्कुल नुकसान। कोल्ड ड्रिंक्स भी इसको पेट खराब कर देती है या नुकसान पहुंचाती है। हाँ जी। आलू के सिवाय कुछ भी खा ले तो इसका गड़बड़ हो जाती है। ब्रेड एंड बटर भी इसे हम्म हजम नहीं होता। बहुत बढ़िया। हम्म एब्डोमेन में हाँ जी, टिम्पेनाइटिस। हेलो। हाँ जी। एब्डोमेन में कह रहे हैं टिम्पेनाइटिस, एसाइड्स, हेमरेज फ्रॉम बॉवल्स, क्रॉनिक डायरिया ऑफ इमेशिएटेड चिल्ड्रन। बिल्कुल सूखे सूखे बच्चे और लैट्रिन पे रहते हैं। ये देहातों में मिलते हैं, गांव बस्ती में या थोड़ी सी लो लो वैरायटी की जो बस्तियां हैं। बच्चे बिल्कुल सुखंडी से और लैट्रिन में पुते रहे। सीरस ऑफ पाइलोरस। सीरस ऑफ पाइलोरस ये कैंसर की तरफ इशारा है, स्टमक। यूरिनरी में कह रहे हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ पेल यूरिन। पेल यूरिन अक्सर कम आता है दीपशिका, जी बॉस। लेकिन इसका लार्ज क्वांटिटी में, और वो भी पेल। डायबिटीज विद ग्रेट थर्स्ट एंड डेबिलिटी। इसको कॉमन ले लेते हैं वो हम लोग कई बार कि भाई हाँ जी डायबिटीज है सर तो प्यास तो लगे ही है, डायबिटीज है तो कमजोर तो हो गई। सर इसमें एक चीज है कि वो बहुत थर्स्टी है जनरली, और उसमें अगर वो जैसे डायबिटीज में थर्स्टी काफी है, हाँ तो पानी तो काफी पिएगा। पानी का पी भी रहा है तो भी यूरिन ही है, फिर भी यूरिन फेल हो रहा है। मतलब हाँ हाँ कि उसका लार्ज ट्रांसफर होना क्वांटिटी। चाहिए था पानी पीने के बाद भी, फिर बिल्कुल भी ये पीक्यूआरएस है। उसका पी पेल रहा है। यूरिन नहीं होता। लार्ज क्वांटिटी अगर यूरिन की है तो अक्सर वो पानी की तरह ट्रांसपेरेंट होता है। हम लोगों को इसका तजुर्बा है सबको। जी लेकिन जी उसके बावजूद भी पीला पेशाब आ रहा है और लार्ज क्वांटिटी में आ रहा है और पानी भी खूब पी रहा, तो ये एसिटिक एसिड की तरफ इशारा हो जाएगा इसका। ये पीक्यूआरएस है। जी सर जी फीमेल में कह रहे हैं मेट्रोरेजिया विद ग्रेट थर्स्ट आफ्टर पार्चुरेशन, थ्रेटनिंग एब्सिस ऑफ द ब्रेस्ट, मिल्क इम्प्रोवाइज्ड ब्लूइश सोर सक्लिंग ड्रॉप्स। इम्प्रोवाइज का क्या मतलब होता है? जो पतला हो जाता है, पानी पानी सा, ऐसा कुछ मैं कहीं पढ़ रहा था शायद। एकदम आपने देखा होगा कि दूध बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है, उसमें फैट वैट कम हो जाती है, वो लगता बस इम्प्रोवाइज में वही होता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरह से उसमें चेंज होना हो, इम्प्रोवाइज करना तो वही शक्तिहीन। होता है। नहीं, है। बॉस ये इम्पावरिस्ट है। इम्पावरिस्ट मतलब जिसका पावर खत्म हो गया हो, हाँ शक्तिहीन। बिल्कुल पानी बन के रह गया हो। मैं वही वही महसूस कर रहा था, मैंने पढ़ा था कहीं ये। इम्पावरिश। हाँ यानी कि हम्म उसमें दूध की क्षमता खत्म, केवल ना मात्र सॉरी, का हाँ। दूध सा। कई बार गांव में मैंने देखा कई भैंसों का दूध ना नीला नीला बिल्कुल पानी निकलता था। जो कभी कोई भैंस नया नया बच्चा देती थी ना अमित शर्मा, हाँ जी। तो मैं वहां देखता था तो माँ कहती थी कोई इसको दिक्कत हो गई है, खोड़ हो गई, कोई देवता बिगड़ गए, ये तो नीला नीला दूध हम्म, दूध का पानी आ रहा है उसमें, दूध होता ही नहीं था। तो वो बस। एसिटिक एसिड का है बेसिकली। हाँ बस, इसमें बिल्कुल सही बात है, आपने वही देखा। इसका मीनिंग भी गरीब या शक्तिहीन है कि दूध में जान नहीं है। हाँ और कहीं ट्रांसपेरेंट टाइप का भी लिखा था कि मैंने कहीं रिपर्टरी में पढ़ा हम्म होगा, आएगा आगे। बिल्कुल पनीला पनीला दूध, और वो भी हाँ नीला जी। नीला कलर लिए हुए। हम्म श्योर हम्म सक्लिंग ड्रॉप्स, सैगिंग ब्रेस्ट ड्यू टू लैक्सिटी ऑफ मसल फाइबर। जो ब्रेस्ट हैं वो मसल फाइबर लैक्स होने की वजह से नीचे लटकी लटकी मिलेंगी। लूज फ्लैश गेट मैरस्मिक, फ्लैश लूज हो जाता है और मैरस्मिक स्थिति में पहुंच जाती है। उन माता बहनों को देखो जिनका भाव कुछ ऐसा रहा हो, लूज फ्लैश सा हो रहा हो, बिल्कुल सूखी सूखी सी हो, ऐसे। तो उधर ना थ्रेटनिंग एब्सिस ऑफ द ब्रेस्ट, वो थेनेला भी आ गया।
जो गांव में बोलते हैं ना, गाय को भैंस को, कि इसका थन पक गया है ना, अमित शर्मा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वही। तो ये बड़ी अच्छी दवाई है उनके लिए भी। बस देखिए बात वही आ रही है कि ऑर्गन अफेक्टेड, तो इसका मतलब बच्चों की चिंता है। फिर वहीं आगे बच्चों की बात चिंता में ही तो उसके दूध बहुत में बढ़िया। सारी की सारी दिक्कतें हो रही हैं। हाँ बिल्कुल। और देखो एब्सिस अगर आ रहा है ब्रेस्ट में थ्रेटिंग, तो वहाँ गुस्सा भी दब रहा है माँ का। काम इतना करना पड़ता हाँ है, जी, थोड़ा बिना दूध पियाऊं या काम करूं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। रेस्पिरेटरी में कह रहे हैं कफ वैन इनहेलिंग, फीमेल रेमेडी तो बहुत ही उभर के आ रही है यार, ये एसिटिक एसिड। हाँ जी, रेस्पिरेटरी में कह रहे हैं कफ ऑन इनहेलिंग हरीड एंड लेबोरियस ब्रीदिंग, रैटलिंग इन चेस्ट। बैक को कह रहे हैं पेन माइलाइटिस रिलीव्ड ओनली बाय लाइंग ऑन एब्डोमेन। कमर का दर्द केवल और केवल एब्डोमेन प्लेट से आराम मिले, या विद प्रोफ्यूज यूरिनेशन, या पेशाब खूब अच्छा खुल का हो जाए तो कमर का दर्द कम हो जाए। एक्सट्रीमिटीज में कह रहे हैं एडिमेटस स्वेलिंग ऑफ फीट एंड लेग्स विद डायरिया। ये भी इसका PQRS है। उधर डायरिया भी बहुत है, पानी खूब जा रहा है शरीर का निकल रहा है, उधर एडिमा भी हो रहा। एक्सट्रीमिटीज इसकी ऐसी मिलेंगी। स्किन कह रहे हैं डिमिनिश्ड सेंसिबिलिटी ऑफ द होल बॉडी, पूरे का पूरे शरीर की जो है सेंसिटिविटी डिमिनिश्ड हो जाएगी। सेंसिबिलिटी यानी कि नम्ब सी स्किन हो जाएगी, छूओगे तो नम्बनेस सी रहेगी। बर्निंग ड्राई स्किन मिलेगी। फीवर कह रहे हैं हेक्टिक विद ड्रेंचिंग नाइट स्वेट, जो अमित शर्मा उस दिन आप कह रहे थे हेक्टिक को टीबी से जोड़ के, वही टीबी वाला बुखार हाँ जी, कमजोर कर देने वाला। स्वेट प्रोफ्यूज एंड कोल्ड मिलेगा। रिलेटेड में कह रहे हैं रिलेशन में फॉलो चाइना आफ्टर हेमरेज, इन्होंने केवल चाइना से इसका संबंध स्थापित किया कि हेमरेज के बाद हेमरेज में चाइना जब काम कर ले, चाइना से काम ना बने, या चाइना के बाद निकल के आती है एसिटिक एसिड की पिक्चर। तो ये थी भाई एलेंस की नोट और SR पाठक साहब से हमारी यहाँ पूरी हो गई है। अब इसके हम कल के डिस्कशन में रिपर्टरी में सिंगल रूब्रिक में जहाँ जहाँ पढ़ी है सिंगल ये उसको पढ़ेंगे। हेलो जी बॉस। हाँ जी, बस चलो हाँ जी, रुकते सुन हैं रहे फिर हैं। यहीं। सबको राम ठीक, राम, सबको ठीक है नमस्ते, बस, सबका राम जय दिन राम राम। जी की, जय राम जी की सबको, जय राम 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 बॉस, राम राम। राम जय राम जी की नमस्ते। राम राम सर। राम राम भाई। राम राम सर। राम साहब। राम अंकल। राम 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 बेटा, सर। राम राम बेटा, खुश रहो। Doing this is a punishment. राम राम सर। राम राम जी।